नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। वेलकम करती हूँ न्यू एनर्जी का। मेरे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, जितने भी न्यू लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उन सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपके सपोर्ट के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए। चीज़ें जब आपसे रेजोनेट करती है और कमेंट में फ़ीडबैक देते हो, चाहे कोई अच्छा फ़ीडबैक है, चाहे कोई इम्प्रूवमेंट का मैसेज है, मुझे दोनों ही मेरे अपने लगते हैं। थैंक यू सो मच। इट्स एन अप्रिसिएशन फ्रॉम माय साइड। हर एक इंसान जो कमेंट करता है, हर एक व्यूअर जो रीडिंग को देखता है, उन सभी की ओर मैं ब्लेसिंग्स, लव एनर्जी भेजती हूँ। आपको हीलिंग मिले, आपको क्लैरिटी मिले। जो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है, जो चीज़ आपकी लाइफ में है नहीं, उसका एलिमिनेशन हो। बस किसी ना किसी तरीके से आप अपने गोल्स तक पहुँचो। अपने गोल्स को कभी मत छोड़ना। हर एक इंसान धरती पर आता है एक मकसद के लिए। ज़रूरी नहीं है जो आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा है वही सच है। ज़रूरी नहीं है जो आपको सोशल मीडिया पे मिल रहा है वही सब कुछ है। ज़रूरी नहीं है जो आपको सोशल मीडिया पे ही अचीव करता हुआ दिख रहा है वही कर रहा है। ऐसे बहुत सारे हीरोज़ हैं जो पर्दे के पीछे भी काम करते रहते हैं। उनकी बात हो सकता है सोशल मीडिया पे ना आए, पर अपनी लाइफ में वो चैम्पियन है, अपनी लाइफ में वो कुछ ना कुछ हैं। तो वो है फुलफिलमेंट, वो है सेटिस्फैक्शन। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लव लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, कॉम्प्लिकेशंस है। शिकायत आपकी ये है कि आप क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको। अब ये जो अदर पार्टी है, दूसरी पार्टी जो आपके पर्सन है, वो ये बोल रहे हैं कि इनको आपसे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अगर वो पर्सन हाथ धो के आपके पीछे पड़े हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा है जो बीच में अटक रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो बीच में डाउट है, जिसकी वजह से आप कमिट नहीं कर पा रहे हो। आप कमिट करना ही नहीं चाहते। अब यहाँ पे रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं। आपके मन में ख्याल आ रहा है इनकी फैमिली को लेके, इनकी बैकग्राउंड को लेके, या फिर अगर कास्ट वास्ट का कोई सिस्टम है तो आपको ऐसा लग रहा है कि बात बनेगी नहीं तो मैं बात आगे करूँ ही क्यों। आपको ऐसा ही लग रहा है। अग्री करते हो? कमेंट सेक्शन में लिखो डिफरेंस। कुछ डिफरेंस है। बहुत लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ये इनके हस्बैंड वाइफ या जो भी है इनके साथ नहीं रहते, या इनके बच्चे भी हो सकते हैं किसी किसी केस में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वजह से भी पीछे हट रहे हो। मतलब इतना तो श्योर है कि आप इनको चाहते हो, पर आपको ये श्योर नहीं है कि बाकी लोग इस चीज़ को अप्रूव करेंगे कि नहीं। इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा दुविधा में हो। इस चीज़ को लेके आपको लग रहा है कि नहीं, शायद ये बात बन नहीं पाएगी, तो फिर मेरे को बात आगे चलानी क्यों है। आप कमिटमेंट इसलिए नहीं देना चाहते, आप कमिटमेंट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि पता है कि आप सामने वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते, ना ही सामने वाले को धोखा देना चाहते हो। एक चीज़ और, आपकी सुई पता है किस चीज़ पर अटक गई है। आपको ऐसा लगता है जाओ पहले अपने घर से अप्रूवल लेके आओ। आपका कहना है अपने घर से जब आप मुझे सेटिस्फाई कर दो कि कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ मुझे अलाउड है, आपको ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को अपनी मतलब लाइफ में लाना, यानी कि आपकी फ्रीडम ख़त्म करना। किस किस को ऐसा लग रहा है? और आपकी एनर्जीज़ ये भी कह रही है कि ये ना आपके जो पर्सन हैं आपसे बहुत कुछ हिडन रख रहे हैं, या आपसे बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते ना मन में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। इस चीज़ की मैं बिल्कुल श्योरिटी दे रही हूँ। अब आपके पर्सन की बात अगर मैं बोलूँ तो आपके पर्सन बोल रहे हैं इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो मेरे पर्सन है ना, मतलब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो। मतलब आपके पर्सन की शिकायत है कि आप उनको बातें बताते नहीं हो। मतलब कि ये मान लो कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई अफेयर चल रहा है किसी के साथ, कुछ ऐसा नहीं। ऐसा लगता है कि आप बात बताते नहीं हैं, आप बात को छुपाते हो, मतलब आप थोड़ा सीक्रेट रखते हो चीज़ें।
अब आप ऑफेंड हो रहे हो अगर, तो मैं ये बता दूँ कमेंट सेक्शन में, आप ये सोच रहे हो कि मैं क्यों बताऊँ बातें। जब मुझे लगेगा, जब मुझे लगता ही नहीं मुझे बताना चाहिए, जब मुझे लगता ही नहीं कि मेरे पर्सन मेरी बात को समझेंगे, तो मैं क्यों बताऊँ कोई भी बात। यही चल रहा है ना आपके दिमाग में? बताओ बताओ, यही चल रहा है ना आपके दिमाग में? जब आपको लगता ही नहीं कि ये पर्सन उस बात को समझेंगे उस तरीके से, तो आप क्यों बताओगे? यही एनर्जी चल रही है आप दोनों के बीच में, मैं देख रही हूँ। काफ़ी टाइम से आप दोनों साथ हो, ठीक है, काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, पर एक तरीके से आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, लेकिन फ्यूचर को सोच के पीछे आ रहे हो। आपके पर्सन ये बोलना चाह रहे हैं कि जब तक मेरे को कोई चीज़ बताओगे नहीं, मेरे को एज अ पार्टनर मानोगे नहीं, तो इनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा लग जाता है सोच के कि या तो आप इनको अपना मानते नहीं, या तो आप इनको धोखा दे रहे हो, या तो इनको टाइम पास कर रहे हो। इनको बार बार ऐसा लगता रहता है कि कुछ ना कुछ आप छुपा रहे हो। आपकी लाइफ में आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, आपके प्लान्स क्या है, आपके गोल्स क्या है, वो आप अपने पर्सन को बिल्कुल भी नहीं बता रहे हो। आप उनको अंदाज़ा भी नहीं लगने दे रहे हो कि किस चीज़ से आप खफा हो। तो ये पर्सन गैस ही करता रह जा रहा है, ठीक है। इनके मन में कोई ठोस रीज़न नहीं है कि आप इनसे क्यों नहीं बात कर रहे हो। इनके मन में ठोस रीज़न नहीं है कि आप क्यों इनसे ब्लॉक करके रूठ के बैठे हो। इनफैक्ट आप ना बहुत डीप पर्सन हो। आप ये सोच रहे हो कि जो तुमने किया है तुम्हें अच्छे से पता है, तो तुम खुद सोचो ना। आपके मन में यही चल रहा है ना। येलो हार्ट बनाओ, किस किस के मन में यही चल रहा है, तुम खुद सोचो। सोचो तो सही, तुम्हें अगर हर चीज़ करी कराई मैं दे दूँ, तो फिर मेरा क्या रोल है यहाँ पे, फिर तुम्हारा क्या रोल है यहाँ पे? अग्री करते हो इस बात से? येलो हार्ट बना दो, है ना। आप चाहते हो कि ये पर्सन ना इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब ये पर्सन बोल रहे हैं कि रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तब लेना कि जब मेरा पर्सन खुल के मुझसे बात करे, मुझे कुछ बताए। तो इनको ऐसा लगता है इनको हमेशा धोखा दिया जा रहा है, इनसे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। और या फिर ये मान लो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा है, इनको शक हो रहा है थर्ड पार्टी का, कुछ तो ऐसा है जो आप नहीं बता रहे हो। इनको फिर शक होने लगता है। इनको ये भी लगता है कभी कभी कि आप बहुत सेल्फिश हो, सिर्फ अपना काम करना जानते हो, मतलब अपना आपको सक्सेस की पड़ी है, इस पर्सन की जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे हो। या फिर कोई भी चीज़ें आप करने के बाद शेयर करते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि उनमें और बाकी सभी में क्या इशू है, इनमें और बाकी सभी में प्रॉब्लम्स क्या रह गई। ठीक है, ध्यान से देखोगे, थोड़ा डीप जाओगे तो आप समझ जाओगे कि जो आपके आसपास वाले हैं ना, जो बार बार आपके नज़रों में आ रहे हैं, जिनके बारे में आप बार बार सोच रहे हो, ठीक है, आप उनके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि ये आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन है, आपको गुमराह करने की टेक्निक है। एक चीज़ और, आप इस पर्सन के साथ कंफर्टेबल तभी होगे जब ये पर्सन अपना प्यार, अपनी एनर्जी और अपना टाइम आपको देंगे। अब ये पर्सन जानते हैं कि आप इनको सक्सेसफुल देखना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि जब ये वेल सेटल्ड होंगे ना, तभी आप चीज़ों को बताओगे। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन मेहनत करता रह जाए, दूसरा पर्सन कुछ ना करे, तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरी जर्नी को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने उस लेवल की मेहनत नहीं की है। एम आई राइट? कमेंट सेक्शन में लिखो राइट। आप इतनी सारी जिम्मेदारियाँ खुद से निभा रहे हो और ये पर्सन उसका 1% भी नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि ऐसे थोड़ी कि हंसी टाइम में हम साथ में हैं, जब दुख का टाइम है तब अगर साथ में नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। जब कोई डिलेमा में है, आप ये भी नोटिस कर रहे हो कि ना, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हो, इस पर्सन के साथ आप शेयर करते हो कि उम्मीद के साथ कि ये पर्सन कुछ आपको सोल्यूशन देंगे, ये पर्सन आपको कुछ बताएंगे, ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऐसा सजेशन देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है। ऐसा ना हो कि एक जना बस ऐसे कर रहा है, दूसरे जने को कोई केयर ही नहीं है।
ओ माय गुडनेस, ध्यान से देखने पे पता चल रहा है आप इस बात से भी नाराज़ हो कि ये पर्सन आपको कभी भी कोई गिफ्ट नहीं देते, ये पर्सन मतलब इंडिपेंडेंट नहीं, इस बात से भी नाराज़ हो। लिखो मनी। मैं देख रही हूँ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, और ये इम्प्रूव सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि आपको दिखा सके। ये इम्प्रूव सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये आपसे बात कर सके, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं इसीलिए, ताकि ये आपको बता सके कि हाँ ये आपको लेके सीरियस हैं। आपके पास आ रहे हैं सिर्फ इसीलिए, ये बताने के लिए कि हाँ इनके दिमाग में आपके अलावा कुछ और नहीं चल रहा है। इनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ आप चल रहे हो, और इनको बस इतना पता है कि अगर आपको इम्प्रेस करना है या आप तक आना है तो सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है, अर्न करना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, अपने परिवार से बात करनी पड़ेगी। जिसे कहते नहीं, एक आदमी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने फैमिली को बनाना, अपने फैमिली को पालना। यही चीज़ सोच रहे हैं, या फिर जो भी हो, ये है कि अपने पैरों पे खड़ा होना और सक्सेसफुली खड़ा होना। ऐसे नहीं कि दूसरे इंसान को हमेशा डाउट रहे आप पर, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। ये रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। येलो हार्ट सब देंगे कमेंट सेक्शन में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।